ये कहानी है राजेश नाम के एक गरीब, मेहनती और ईमानदार लड़के की, जो अपने गांव की कच्ची गलियों और टूटे फूटे घरों से निकलकर शहर में बेहतर जीवन की तलाश में आया। उसके गांव की सुबह धूल भरे रास्तों, टूटी हांडियों और टूटे फूटे मकानों के बीच शुरू होती थी। छोटे छोटे पेड़ और ऊंची धूप में झुलसते खेत उसके रोजमर्रा का हिस्सा थे। राजेश अपनी बूढ़ी मां कमला देवी के साथ रहते थे। कमला देवी कभी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, लेकिन उम्र और बीमारी ने उनके चेहरे और शरीर पर निशान छोड़ दिए थे। उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, शरीर दर्द और कमजोरी से जकड़ा हुआ था। राजेश की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे बहुत जल्दी परिपक्व बना दिया था। उसकी आंखों में अधूरे ख्वाब थे और चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखती थी। वो अपनी मां के लिए हर रोज खेतों में काम करता, कभी हल चलाता, कभी फसल काटने में मदद करता, कभी बकरियां चराने के पैसे कमाता। धूप उसकी त्वचा पर तेजी से पड़ती, पर उसके होठों पर कभी शिकवा नहीं होता। गांव के अमीर लोग उसे कभी तरस भरी नजरों से देखते तो कभी तिरस्कार से, मगर राजेश जानता था कि उसकी असली दौलत उसकी मेहनत है। एक दिन शाम के समय जब वो अपने खेत से वापस आ रहा था, उसने देखा कि आंगन में उसका चाचा रामदास बैठा है। रामदास गांव में अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। उसकी बातें मीठी और भरोसेमंद लगती थी, लेकिन हमेशा किसी न किसी चालाक योजना के लिए तैयार रहती थी। राजेश ने मां की ओर देखा, जिन्होंने अपनी कमजोर आंखों में उम्मीद की झलक दिखाई। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, भतीजे, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। शहर में एक बड़ी हवेली है, वहां एक लड़के की जरूरत है जो सफाई करे और घर का ध्यान रखे। खाना, रिहाइश और तनख्वाह मिलेगी। अगर तुम वहां चले जाओगे तो तुम्हें और मां को भूख और परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। राजेश ने मां के झुर्रियों भरे चेहरे और कमजोर शरीर को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। दिल चाहता था कि वो इनकार कर दे, मां के कदमों में बैठ जाए और कहे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मां की उम्मीद भरी नजरों ने उसके हौसले को पिघला दिया। उसने धीरे धीरे सिर झुका दिया और कहा, ठीक है मां, जैसा आप कहो। अगली सुबह बस अड्डे पर रामदास ने उसे बस में बैठाया। जैसे ही बस चली, राजेश बार बार गांव की गलियों और आंगन को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने मां की तस्वीर बार बार घूमती। शहर का शोर, ऊंची इमारतें और पक्की सड़कें उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। आखिरकार वो उस हवेली के सामने पहुंचा जिसे रामदास ने बताया था। हवेली की भव्यता देखकर राजेश की आंखें फैल गई। ऊंची दीवारें, बड़ा गेट, रंग बिरंगे बल्ब, संगमरमर की नक्काशी और सहन में खड़ी कारें, सब कुछ उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। गेट खुला और सामने खड़ी महिला ने उसे देखा। वो संजना वर्मा थी, हवेली की मालकिन। महंगे कपड़े, ज्वेलरी, सुंदरता और आत्मविश्वास, उसमें हर चीज उसकी संपन्नता और ताकत का संकेत देती थी। उसने राजेश से कहा, तुम्हें घर की सफाई करनी होगी, मेरे कपड़े और जूते संभालने होंगे और मेरी खिदमत करनी होगी। खाने पीने और रहने की चिंता मत करो, सब मिलेगा। राजेश ने हकलाते हुए कहा, जी मैडम। उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन वो अपने काम में पूरी निष्ठा दिखाने लगा। हवेली के हर कोने को साफ करता, बर्तन धोता, कपड़े सुलझाता और जूते चमकाता। उसकी मेहनत और समर्पण से संजना भी प्रभावित होती। लेकिन समय के साथ राजेश संजना के आकर्षण और हुस्न का शिकार हो गया। रातों में जब संजना शराब के नशे में सोती, राजेश के दिल में गुनाह और ख्वाहिश का तूफान उठता। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन अपनी कमजोरी पर काबू नहीं पा सका। एक रात उसने उस पर कदम बढ़ा दिया और गलती कर बैठा। अगली सुबह राजेश अपने किए पर शर्मिंदा और अपराध बोध में डूबा रहा। संजना ने सामान्य व्यवहार किया,
लेकिन उनके बीच एक अनकही कशमकश बनी रही। राजेश के दिल में डर और पछतावा था, लेकिन मां की दुआओं और मजबूरी ने उसे खामोश रहने पर मजबूर किया। कहानी का दूसरा मोड़ तब आया जब संजना की तबीयत अचानक बिगड़ी। शराब और थकान के कारण वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है। ये खबर राजेश के लिए भारी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती केवल उसका जीवन नहीं, बल्कि संजना और आने वाले बच्चे की जिंदगी को भी प्रभावित कर रही है। राजेश ने अपनी जिम्मेदारी समझी। उसने संजना की सेवा जारी रखी और खुद को हर नापाक ख्याल से रोकने की कोशिश की। उसके मन में निरंतर सवाल उठते, क्या मैं वही बेटा हूं जो मां के ख्वाबों का सहारा था? क्या मैं वही हूं जो ईमानदारी और मेहनत के लिए शहर आया था? समय बीतता गया और कहानी का अंत एक दर्दनाक मोड़ पर आया। संजना गर्भवती हुई, लेकिन खुश नहीं थी। समाज की नजरें और खुद की शर्मिंदगी ने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया। राजेश को अपनी गलती का एहसास था और वह अपने ईमान और मां की उम्मीदों के बीच संघर्ष करता रहा। आखिरकार यह कहानी केवल राजेश और संजना की नहीं थी। ये गरीब मां कमला देवी की उम्मीदों, मेहनत और सपनों की भी कहानी थी। जिस बेटे को उसने ईमानदारी और मेहनत सिखाई, वही गलती के जाल में फंस गया। कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की कमजोरी, मजबूरी और सामाजिक असमानताएं मिलकर जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकती है। ये कहानी ये संदेश देती है कि मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर भी इंसान अपनी कमजोरियों के कारण गिर सकता है। जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान को हमेशा अपने दिल और विवेक की सुननी चाहिए। एक गलती न केवल स्वयं के लिए, बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी भारी साबित हो सकती है।